हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th के अंतर्गत गद्य की जो व्याख्या आती हैं उसको आप कैसे ट्रिक से पहचानेंगे। एक चैप्टर नहीं, दो चैप्टर नहीं, मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर की पूरा कवर करवा दूंगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप 1 मिनट में पहचान लेंगे बोर्ड एग्जाम में कि ये किस चैप्टर से व्याख्या पूछी गई है और 6 मार्क आपके 100% सिक्योर होने वाले हैं। मैं आपको ये रिविजन करवा रही हूँ, पूरा डिटेल में आपको करवा चुकी हूँ। लास्ट टाइम मैंने पूरा कवर करवा दिया था, इस बार मैं आपको पूरा रिवीजन करवा रही हूँ सभी चैप्टरों का, ठीक है। और इसको देखने के बाद आप इजीली पहचान लेंगे। सभी चैप्टरों की बताऊंगी, वीडियो के अंदर जरूर रहना है। इस टॉपिक से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे। 3 क्वेश्चन कन्फर्म है, चाहे वो किसी भी चैप्टर की व्याख्या दे दे, आपसे 3 ही क्वेश्चन वो पुटअप करेगा। पहले पे पूछेगा संदर्भ, दूसरे पे पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये अंडरलाइन होती है ना वही, तीसरे पे वो कोई भी क्वेश्चन इसमें से उठा के पूछ लेगा, वो आप इजीली पढ़ के दे लेंगे। कुछ भी नहीं होता है। काव्य की व्याख्या में अपनी तरफ से हमें लिखना पड़ता है लाइन में, बट गद्य की बहुत ईजी है, बस आपको पहचानने की ट्रिक बता दूंगी, इजीली आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से सारे चैप्टरों की। जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संस्कृति, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। मैंने आपको जीवन परिचय बता दिया, आपको 3 ही गद्य में करने, डेफिनेट आपको मिल जाएगा। शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और एक करना है आपको जयशंकर प्रसाद गद्य में, और काव्य में करना है सूर, तुलसी और बिहारी, ठीक है। ये आपको करने हैं और 70 में से 70 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया और पूरी तैयारी आपको मैंने करवा दी है। आपको एक एक क्वेश्चन वहाँ से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखो आपको ये 3 क्वेश्चन कन्फर्म है, मतलब ये दो, कोई भी चैप्टर की वो व्याख्या पूछे, ये दो कन्फर्म है। फर्स्ट पे संदर्भ, सेकंड पे व्याख्या, तीसरा कोई भी क्वेश्चन वो यहाँ से पूछ लेगा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि चैप्टर भारतीय संस्कृति है, तो इसकी ट्रिक क्या है, जिस लाइन में आपको पढ़ के, जैसे नदियाँ आ रही हो, संस्कृत आ रही हो, हमारी संस्कृति की बातें हो रही हो, तो ईजिली आप पहचान लेंगे। देखो आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। सभी चैप्टरों की आपको ट्रिक बताऊंगी, जब आप एलिमिनेट करेंगे ना तो ईजिली कर लेंगे। और 100% मैं दावा कर रही हूँ कि आपको बोर्ड में जो वो 2 व्याख्या पूछेगा एक ही करवाएगा, बट आपको दोनों ही 100% आ जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और आप सोचेंगे कि मैं कौन सा करूँ, दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या आ रहा है, बढ़ती हुई नदियाँ, नदियाँ आ गई ना, ठीक है, शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में है, तो ईजिली आपको पता चल रहा होगा लाइन से कि इसमें क्या संस्कृति की बातें की जा रही हैं। ओके, ऐसे पहचान लेंगे इसमें। या नैतिक वर्ड आ जाए कहीं भी, ठीक है, तो वो कौन सा चैप्टर, भारतीय संस्कृति। किसी भी चैप्टर में नैतिक की बातें नहीं है, मैं आपको अभी प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि किसी में भी आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, नैतिक हो गया, संस्कृति हो गया, भारतीय लिख के आ जाए भारतीय संस्कृति, तो इसलिए आप पहचान लेंगे नदियों की बात हो रही हो। और एक चैप्टर और इसमें पहाड़ भी आ जाते हैं, वो है अजंता, ठीक है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, उसको भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे आप पहचानेंगे, ठीक है। संदर्भ में आपको एक का बता दे रही हूँ, आप इजिली आप कर लेंगे सभी का भी, क्योंकि कोई भी पूछ ले, लेखक का नाम और पाठ का नाम आपको बदल देना, बाकी लाइंस वही रहेंगी। कैसे लिखोगे, गद्य का है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिया गया है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से किसी भी चैप्टर का है, बस आपको चैप्टर का नाम यहाँ पे चेंज करना है और लेखक का नाम चेंज करना है, इसलिए आप कर लेंगे, ठीक है। जब हम काव्य का लिखते हैं तो यहाँ पे पद्यांश हो जाता है, पद्यांश, ठीक है, और वहाँ पे लेखक की जगह कवि का नाम लिखते, कवि बोलते हैं, ठीक है, ये चेंज होता है, ठीक है। ये हो गया संदर्भ। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको मैं इसी में समझा रही हूँ, उसके बाद आप मुझे बस आपको ट्रिक बतानी है, आप इजीली कर लेंगे। रेखांकित का मतलब होता है जो अंडरलाइन वो देखा ना, वही आपको अपनी लाइन्स में लिखना होता है। अब आपको कुछ भी ना तो आप क्या करेंगे, लेखक कहना चाहता है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल स्वस्थ अमृत की तलाश में, यहाँ से लेकर जहाँ तक अंडरलाइन है वही आप लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स 100% मिल जाएंगे, ठीक है। और जब आप संदर्भ लिखेंगे तो चैप्टर का नाम हाईलाइट करेंगे अलग से, पार्ट का नाम हाईलाइट करेंगे, ठीक है। अगर आपको 100% कन्फर्म है कि हमारा सही है तभी हाईलाइट करेंगे, ये नहीं आपको याद नहीं है आपको तुक्के में लिख के आए और फिर उसे हाईलाइट करके आ गए, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये हो गया, तो आपको समझ में आ गया हो। कोई भी चैप्टर आएगा संदर्भ और व्याख्या रेखांकित का ये करके देखो कौन कायम रखे हुए, ईजिली आप पढ़ लेंगे और आपको मिल जाएगा। आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा, ठीक है। इसमें कोई ढूंढना बड़ी बात नहीं है, आप इंग्लिश में जब देखते हैं तो ईजिली आपको मिल जाता है ना, तो हिंदी में तो और ही सिंपल होता है। तो ये हो गया
अब फटाफट से जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ओके, अब ये इसी चैप्टर का सेकंड पैसेज है। देखो यहाँ पे नैतिक स्टार्टिंग में ही आ गया, तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, नैतिक वर्ड मिल गया ना, नैतिक हो गया। देखो यहाँ पे अहिंसा भी आया है, ये सब क्या हमारी संस्कृति की बातें हैं ना। तो आपको ये नैतिक वर्ड मिल गया, तो उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बाकी 3 क्वेश्चन वही रहेंगे। देखो यहाँ पे संदर्भ पूछ लिया है, ठीक है। व्याख्या रेखांकित जो अंडरलाइन है वो लिखना है, और क्या संदेश देना चाहे आप पढ़ेंगे तो इसलिए आपको मिल जाएगा। मैं आपको बस पहचानने की ट्रिक फटाफट से कवर करवा दे रही हूँ। ओके, इसमें भी देखो अहिंसा है, संस्कृति भी वर्ड आ गया, नैतिक भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो आप आंख बंद करके पहचान लेंगे कि ये चैप्टर भारतीय संस्कृति है। ओके, अब ये देखो जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई हैं, इसमें आप कैसे पहचानोगे। देखो यहाँ पे नैतिक वर्ड आ गया ना। अब यहाँ पे पहाड़ भी आया। अब अजंता चैप्टर में भी आपको पहाड़ मिलेगा। आप सोचोगे मैम ने उसमें भी पहाड़, इसमें भी कैसे पहचानेंगे। तो उसमें बोला जाता है कि पहाड़ काट कर गुफाएं बनाएगी। ठीक है, पहाड़ को काटने की बात की जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बोला गया पहाड़ों से भी मजबूत। और एक वर्ड और यहाँ पे आ गया नैतिक। अजंता चैप्टर में आपको नैतिक वर्ड कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर लेंगे। बाकी ये क्वेश्चन वही है। ये 5th स्टैंडर्ड, इसमें भी देखो नैतिक आ गया। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे समझाने में, आप जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे पूरा। नेक्स्ट देखो इसमें भी देखो नैतिक आ गया, संस्कृति आ गया, ईजिली आप पहचान लेंगे। आपके पास बुक होगी तो आप उसको, उसमें ये चैप्टर ओपन करना और इसी तरह से आप देखना, आपको ईजिली पहचानना आ जाएगा। देख लेते बोर्ड में कहाँ से वो पूछ लेता है। जब आपको मैंने सारा करवा दूंगी ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी वो उठा के पूछ ले, आप 100% कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ममता, मित्रता, अजंता और ये भारतीय संस्कृति, यहाँ से डेफिनेटली आपको व्याख्या पूछी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी देखो नैतिक वर्ड कहीं देख रहा है, ये रहा, तो इसलिए आप पहचान लेंगे। इंपॉर्टेंट है, व्याख्या कई बार आई है। इसमें भारतीय संस्कृति नाम ही आ गया, तो इसमें तो पहचान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये भी हो गया। चैप्टर मित्रता, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और मित्रता एक निबंध है। पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधा है, तो ये निबंध है। ठीक है, और बहुत ही फेमस है। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, या तो मित्र आ जाए या मित्रता, ठीक है, या कुसंग आ जाए। कहते हैं ना कैसी संगति, कुसंग या संगति, तो इन वर्डों से आप पहचानेंगे ये चैप्टर मित्रता है। बाकी संदर्भ वही रहेगा सेम। क्या करना है, बस आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम चेंज कर देना। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, भारतीय संस्कृति की जगह कौन सा चैप्टर आ जाएगा, मित्रता आ जाएगा। जो चैप्टर आ जाए वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, क्वेश्चन वही रहेंगे। संदर्भ पहले नंबर पर पूछेगा, रेखांकित जो अंडरलाइन होगा वो आपको लिखना है, और तीसरा क्वेश्चन वो व्याख्या में से पूछ लेगा, मित्र की तुलना किस किस से की है, तो वही औषधि से की गई है, खजाने से की गई है। आप पढ़ेंगे तो आपको इसलिए मिल जाएगा। तो इसमें देखो मित्र है, मित्र मिल गया ना, औषधि और खजाने से तुलना की गई है, तो मित्र से इससे आप पहचान लेंगे इजली। अब देखो जितने भी आपको मैं पूरा दिखाऊंगी पैसेज, सब में आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है। इस चैप्टर में जितने भी स्टैंजा मिलेंगे, आप देखो ये मित्र आ गया ना, तो इजली आप पहचान लेंगे। ओके, ये हो क्या, संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया इस चैप्टर में है। ठीक है, यहाँ पे करना है मित्रता पाठ से लिया गया है। आपको अपनी भाषा में लिखना, जैसे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिखेंगे। ठीक है, बस आपको चैप्टर नाम और लेखक का नाम चेंज करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे ही आपको करते जाना है। इसमें भी देखो मित्रता आ गया ना, मित्र मिल गया, इसलिए आप पहचान लेंगे। कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल ट्रिक है सारी। इसमें देखो मित्रता, ओके, ऐसे आपको बोर्ड में भी मिल जाएगी, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये स्टार्टिंग में ही देखो मित्र आ गया। इसमें देखो सच्ची प्रीत, ये भी मित्र की बातें यहाँ पे हो रही हैं। ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, तो संगति की बात आ रही है ना, तो ऐसे आप पहचान लेंगे। ये भी मित्र वाला चैप्टर हो गया, मित्रता का। तो भले ही आपको मित्र मित्रता ना लिखा मिले, तो आप संगति से पहचान लेंगे। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पेपर में आई है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। कुसंग आ गया ना, संगति की बात आ गई,
तो इसलिए आप पहचान लेंगे। ये भी चैप्टर कौन है, मित्रता है, बहुत बार आई है पेपर में। इसमें देखो संगति वर्ड आ गया है ना, ऐसे आप पहचान लेंगे। एक बात और आपको बता दूं, देखो पाठ और लेखक का नाम अगर पूछेगा ना तो आपको संदर्भ नहीं लिखना है, सीधा सीधा आप लिखेंगे पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऐसे भी किसी भी पाठ से वो पूछ ले तो आपको संदर्भ नहीं लिखना है, और वो डायरेक्ट बोलेगी संदर्भ लिखिए तो आप वैसे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक। ओके, ध्यान रखना, ठीक। इसमें देखो कैसे पहचानोगे, चरित्र की बात आ गई, ये आ गई संगत, ठीक है, ऐसे आप पहचान लेंगे। अब थर्ड नंबर का है चैप्टर ममता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इसमें कैसे पहचानो क्या ट्रिक है, ममता लिखा मिलेगा या पिता पुत्री की बातें हो रही हैं, पिता लिख के आ जाए, ठीक है, या पुत्री की बातें हों। और इनके पिता का नाम क्या था, चूड़ामणि था। दुहिता लिख के आता, दुहिता का मतलब भी होता है पुत्री, ठीक है, तो इसलिए पहचान लेंगे। तो इसमें देखो क्या है, इसमें तो ममता लिख के ही आ गया, संदर्भ वही रहेगा। कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्यखंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। संदर्भ इसका वैसे ही आपको लिखना है, पाठ का नाम ममता हो जाएगा, लेखक का नाम क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद। ओके, किसी भी चैप्टर में पिता पुत्री की बातें नहीं है, केवल इसी में है। देखो यहाँ पे मिल गया ना परम पिता, तो इसलिए पहचान, पिताजी आ गया ना, तो सिंपल आप पहचान लेंगे। इसमें चूड़ामणि से याद रखना, चूड़ामणि ममता के कौन थे, पिताजी थे। इस पे कैसे ब्राह्मणी हूँ, क्या हूँ मैं, ब्राह्मणी हूँ, ठीक है। स्त्री से छल करेगा, तो स्त्री वर्ड आ गया ना, तो इसलिए पहचान लेंगे चैप्टर कौन सा है, ममता है। ब्राह्मणी हो गया, स्त्री, बेटी, पुत्री, इनकी बातें होंगी तो इसलिए पहचान लेंगे। पाठ का नाम, लेखक का नाम आपको बता ही दिया है। इसमें देखो ममता लिख के ही आ गया, तो इसलिए पहचान लेंगे। क्या लिखूं चैप्टर, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस साल ये ऐड हुआ, लास्ट ईयर नहीं था। दूर के डोल सुहावने होते, ये ज़्यादा पूछ जाती थी, बाकी कुछ भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। डेफिनेट आपको ममता, अजंता, भारतीय संस्कृति और मित्रता, इनमें से आपको 100% मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से, इस साल ऐड हुआ, नया चैप्टर है ये। इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ से भी व्याख्या पूछी जाएगी, इस साल ऐड हुआ तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ नहीं पहचानना आपको, सिंपल सी ट्रिक है, चैप्टर का जो नाम है ना वही है, ईश्वरिया आपको मिल जाएगा। इसमें देखो ईश्वरियालु मिल गया ना वर्ड, ऐसे आपको पकड़ लेना है। जितनी भी आपको ट्रिक बता रही हूँ इस चैप्टर की, आपको कहीं नोट डाउन कर लेना अगर आप भूल जाएं तो, ठीक है, जिससे एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन कर लेना है। देखो यहीं पे मिल गया फर्स्ट वर्ड, तो इसलिए आप फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें भी मिल गया है ना, कितनी बार देखो दे दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अजंता, यहाँ से भी खूब पूछा जाता है। इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है, एक तो भगवान बुद्ध, इनकी तो गुफाएं है ना बुद्ध, ठीक है, गुफाएं मिलेगा, अजंता नाम आ जाता है, बुद्ध हो गया, गुफाएं हो गया, पशु पक्षी, ये सब सारी बातें हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे आया ना पहाड़, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो पहाड़ काट है, काटने की बात हो रही है ना, काट के गुफाएं बनाई गई हैं, तो आप इसलिए पहचान लेंगे कौन सा चैप्टर है ये, अजंता है। जिंदगी की मौत के पंजों से मुक्त कर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये खूब पूछी गई है। तो लेखक आपको ध्यान रखना, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ओके, संदर्भ आपको मैंने लिखना बता ही दिया है। यहाँ पर भी देखो पहाड़ काट कर, काटने की बात आई ना, खोखला कर दिया गया, चित्र आ गया, तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। कितना जीवन बरस पड़ा है दीवारों पर, दीवार हो जाए, चित्र हो जाए, ये देखो यहाँ पे बुद्ध आ गया, ठीक है, तो पहचान लेंगे भगवान बुद्ध की बातें हो रही थी, चैप्टर जनता हो गया। भारतीय संस्कृति में क्या नैतिक बात आती है, और पहाड़ काटने की बात नहीं आती, इसमें पहाड़ वर्ड तो यूज हुआ है बट काटने की बात वहाँ पे यूज नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, बुद्ध से आप पहचान लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है। भारतीय संस्कृति चैप्टर में और जनता में, ओके।
इसमें देखो बुद्ध के जन्म की घटनाएं आ गई ना, चित्र, पशु पक्षी, ये सारी बातें आपको अजंता चैप्टर में मिलेंगी। अब ये लास्ट चैप्टर है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। ये भी इस साल ऐड हुआ, 3 चैप्टर ऐड हुए। क्या लिखूं? एक ये और एक इशरत होना गई मेरे मन से। ओके, तो इसकी भी ट्रिक क्या है, इसमें देखो चंद्रमा वर्ड आ गया तो इजीली आप पहचान लेंगे। और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती। बस आपको एक नज़र देख लेना है, बस लेखक का नाम आप याद कर लीजिए, जयप्रकाश भारती, बाकी आप कर ही लेंगे। ये लास्ट पैसेज है, देखो इसमें भी चंद्रमा आ गया। ठीक है, तो इजीली आप पहचान लेंगे। अच्छे से आपको याद रखना है। भारतीय संस्कृति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मित्रता के कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अजंता के भगवत शरण उपाध्याय। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। और इस लास्ट चैप्टर के कौन है? जयप्रकाश भारती। क्या लिखूंगा? आपको चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी इनमें से। तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। एक एक नंबर का पूरा आपको कवर करवा दूंगी सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।